हेलो ऑल, वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप दिल्ली से वैष्णो देवी कैसे जा सकते हैं। तो मेरी यात्रा घर से अभी स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अगर दिल्ली से वैष्णो देवी जाना है तो मुझे सबसे कन्वीनियंट लगा ट्रेन का सफ़र, क्योंकि वैष्णो देवी का जो बेस पॉइंट है वो कटरा है और कटरा में कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहेंगे तो आपको जम्मू उतरना पड़ेगा और जम्मू से फिर टैक्सी लेकर कटरा जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ें और सीधा कटरा जाएं, कटरा से फिर सीधा चढ़ाई शुरू करें। तो हमने यहाँ पर अपनी बुकिंग कराई थी श्री शक्ति एक्सप्रेस से। श्री शक्ति एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली से चलती है, शाम को 7:05 इसका टाइम है, लेकिन ये 1 घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलती है, जो कि अजमेरी गेट साइड से चढ़ना ठीक रहता है। तो हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड, और अजमेरी गेट साइड पहुंचने के बाद हमने अपना सारा लगेज वहां पर चेक कराया। अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बिल्कुल काया पलट हो गई है, बहुत साफ सुथरा, बहुत मैनेजेबल हो गया है और यहाँ पर एस्केलेटर्स लगे हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, आप आराम से एस्केलेटर लेकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट वाले साइड से गए और वहाँ से हमने अपना लगेज चेक कराने के बाद हम एस्केलेटर लेकर ऊपर से ब्रिज से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जा रहे थे। तो हमें रास्ते में काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा था। पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी। मैं बहुत सालों के बाद रेलवे स्टेशन आई हूँ, क्योंकि आसपास जाना होता है या कहीं जाना होता है तो नॉर्मली ट्रेन से कम ही सफ़र करना होता है। तो ट्रेन का काफ़ी दिनों के बाद मुझे मौका मिला जाने का, तो मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा लगा और बहुत अच्छे से मार्किंग भी की गई थी, बीच बीच में ड्राइंग्स बनाई हुई थी जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो हमारी ट्रेन का टाइम था 7:05 शाम को, लेकिन हम लोग बहुत टाइम से ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन जब भी आप जाएं तो कम से कम 1 घंटा हाथ में लेकर ज़रूर चलें। रास्ते में ट्रैफिक भी पता नहीं चलते हैं। ये मैं यहाँ से देख रही थी कि ट्रैक्स भी बहुत साफ़ रहने लगे हैं, पहले ट्रैक्स पर भी बहुत गंदगी हुआ करती थी। तो हम ऐसे ओवर ब्रिज से चलते हुए जा रहे थे और वहाँ सब जगह मार्किंग हुई हुई थी। तो आप अगर दिल्ली से कटरा जा रहे हैं, मीन्स वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो आपको अराउंड 5-6 ट्रेन्स मिल जाती हैं, लेकिन हमने श्री शक्ति एक्सप्रेस को ही क्यों चुना, क्योंकि इसमें ओवरनाइट जर्नी होती है। आप रात को सो जाते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो इसका टाइम है सुबह 6:10 पर ये वहाँ पहुँचा देती है। तो जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, हम तो 1 घंटा पहले पहुँच गए थे 6 बजे ही, तो 6 बजे ही ट्रेन आकर वहाँ पर लग गई थी। तो ये आ रही है हमारी श्री शक्ति एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 22461। इट रन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये स्पेशली वहीं के लिए बनाई गई है, 7 days ऑफ द वीक, एंड इट डिपार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 7:05 hours in the evening and arrives at श्री माता वैष्णो देवी कटरा at 6:10 in the morning. The total running duration of 22461 train is 11 hours and 5 minutes and it stops at 8 stations during the journey. रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टॉपेज इसका नहीं है, वैसे भी आप ट्रेन में चढ़ने के बाद खाना पीना खाकर सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट देने लगी हूँ कि कोविड से पहले जब भी हम कभी ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे, तो ये मेरी बुकिंग थी AC 2 टायर की। तो AC 2 टायर में पहले पर्दे वगैरह लगे होते थे, आपको बेडिंग भी मिल जाती थी, ब्लैंकेट्स मिल जाते थे, खाना भी कई बार मिल जाता था। लेकिन अभी कोविड के बाद से आपको कोई कर्टन्स वगैरह नहीं मिलेंगे, कोई बेडिंग नहीं मिलेगी। अगर आप विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो घर से अपना बेडिंग लेकर जाइए। मैं एक बिछाने का, एक ओढ़ने का और तकिया सर्दी के हिसाब से अपना प्रॉपर इंतज़ाम करके जाइए, क्योंकि ट्रेन में आपको कोई बेडिंग नहीं मिलेगा। और ट्रेन में जो भी खाना मिलेगा, वैसे खाना तो अच्छा मिल जाता है, हल्दीराम का, बीकानेर का पैक्ड थाली मिलती हैं, लेकिन मैंने प्रेफर किया था अपने घर से ही मैं खाना
कुक करके लेकर गई थी। तो ये आ गया हमारा ट्रेन का डब्बा और इसमें हम चढ़ने वाले नंबर 1 थे। सबसे पहले हम ट्रेन में चढ़े क्योंकि बहुत टाइम से हम पहुंच गए थे और जाने के बाद हम अपना यहाँ पर बर्थ चूज़ कर रहे थे। पूरा डब्बा हमें खाली मिला और पहले के कंपैरिजन में हमें काफ़ी साफ़ लगा, साफ़ सुथरा था, कोई बेडिंग नहीं थी, कोई कर्टेन्स नहीं थे और हाइजीनिक था। और वैसे भी आप लोगों को अपने साथ सैनिटाइज़र लेकर ट्रैवल करना ही चाहिए। तो जब भी आप कहीं जाएं तो सबसे पहले अपने आसपास के एरिया को अच्छी तरह सैनिटाइज़ करके तभी उस पर बैठें। तो हम लोग अपनी बर्थ ढूंढ रहे थे, ढूंढते हमने दोनों लोअर बर्थ बुक कराई थी क्योंकि हमें सो जाना था कन्वीनियंटली और सुबह उठते ही हमें हमारी ट्रेन को वहाँ पहुँच जाना था। तो इसके बाद फिर जब हम ट्रेन में बैठ गए, और मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ इस वीडियो में कि ये जो ट्रेन है ये जब न्यू दिल्ली से 7:05 पर चल देती है, सबसे पहला स्टेशन आता है 199 किलोमीटर्स के बाद जो कि है अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट ये स्टॉपेज है वहाँ पर 7 मिनट्स का। हमने रास्ते में वो दही और रबड़ी वगैरह भी ले ली थी क्योंकि घर से हम अपना खाना लेकर आए थे और हमारी ट्रेन चल गई एग्जैक्ट 7:05 पर। और फर्स्ट स्टेशन अम्बाला कैंट आता है जहाँ 7 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद लुधियाना जंक्शन आता है 11:20 पर, वहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद जलंधर आता है 12:17 पर जहाँ 22 मिनट का स्टॉपेज 5 मिनट का स्टॉपेज है और 12:22 पर चल देती है वहाँ से। उसके बाद आता है पठानकोट कैंट जो कि रात को 2 बजे आता है, वहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज है। और उसके बाद आता है जम्मू तवी। जम्मू तवी आता है 3:47 पर और वहाँ पर 8 मिनट का स्टॉपेज है। और उसके बाद आता है उधमपुर। उधमपुर में 2 मिनट का स्टॉपेज है और वहाँ वो आता है सुबह 5:06 पर और 5:08 पर उधमपुर से ये ट्रेन चल देती है। और फिर लास्ट में आता है श्री माता वैष्णो देवी का कटरा। ये मैं घर से पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाकर लाई थी, नींबू का अचार, सैलेड और हमने यहाँ से दही और रबड़ी ख़रीद ली थी और ट्रेन में खाना खाने में बहुत मज़ा आया। और रास्ते में अम्बाला छावनी आ गया था 9:40 पर जहाँ की 7 मिनट का स्टॉपेज था। कुछ लोग वहाँ से भी चढ़ते हैं, जो लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं अम्बाला से, लुधियाना से, कहीं से भी आप ये ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो उसके बाद मैं रात को बीच में जग के स्टेशन पर वीडियो शूट कर रही थी और लुधियाना से भी मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। हम लोग बीच में लुधियाना भी काफ़ी साल रहकर आए हैं, तो मैं देख रही थी स्टेशन काफ़ी चेंज हो गया है। और अपना बिस्तर साथ में ज़रूर लेकर जाइएगा क्योंकि आजकल ट्रेन में कोई बिस्तर नहीं मिलता है। उसके बाद आराम से हम लोग अपना बिस्तर वगैरह बिछाकर और सो गए। क्योंकि ये ओवरनाइट जर्नी है इसलिए ट्रेन की जर्नी मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगी। अगर हम फ्लाइट से जाते तो हमें जम्मू उतरना पड़ता, पहले यहाँ एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 2-3 घंटे पहले पहुँचना पड़ता। उसके बाद चेक इन वगैरह में टाइम लगता है, फिर जम्मू में उतरते, फिर जम्मू से टैक्सी लेकर कटरा जाते। इससे अच्छा है कि आप ट्रेन में रात को सोते सोते पहुंच जाएं। रास्ते में मैं देख रही थी कि कोविड की बहुत अच्छी तैयारियां हो रखी थी। कोविड के लिए जो लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं था उनके टेस्ट वगैरह का भी इंतज़ाम था। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं कटरा और पहुंचने का हमारा टाइम था 6:10, लेकिन हमें ट्रेन ने बिफोर टाइम पहुंचा दिया। हमें 5:45 पर कटरा स्टेशन पर उतार दिया ट्रेन ने। तो ये हम ट्रेन से अभी उतर चुके हैं और एकदम फ्रेश ही उतरे थे हम लोग, बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। कहने को तो इसका रास्ता 11 घंटा 5 मिनट का था, लेकिन हम बैठकर सेटल होने के बाद खा पी कर सो गए थे और उसके बाद देखा तो सुबह 5:45 तो हम वैसे भी घर में उतरते ही नहीं है, जगते ही नहीं हैं। और 5:45 बजे जब हम ट्रेन से उतरे तो हमने देखा कि हम एकदम फ्रेश थे।
तो ट्रेन से स्टेशन पर उतरने के बाद यहाँ पर बहुत लंबी एक लाइन थी। यहाँ पर चेकिंग हो रही है, RT-PCR टेस्ट हो आपके पास या आपके पास डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेशन हो, दोनों में से एक चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, ये कटरा का रेलवे स्टेशन है जो अभी बाकी ट्रैक्स बन रहे हैं और कुछ ट्रैक्स रेडी हैं और बहुत लंबी लाइन है चेकिंग के लिए। या तो कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव, या आपके पास डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कटरा स्टेशन पर बहुत ज़ोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चल रही थी और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा एक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। आज की डेट में भी इसमें दिन भर में अराउंड 6 से 7 ट्रेन्स डेली आती हैं जो कि हमारे भारत के अलग अलग प्रदेश से आती हैं। तो हम यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ पर सब जगह अच्छे से बहुत अच्छी वाइब थी और वैष्णो देवी के पोस्टर लगे हुए थे जगह जगह और बहुत ही पॉजिटिव सा माहौल था, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे थे वो सब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही आ रहे थे। तो सब बड़े पॉजिटिव माइंड से और बहुत खुशी खुशी आ रहे थे। तो रेलवे स्टेशन पर भी दरवाजे पे हमारा सामान चेक हुआ कि हम कुछ उल्टा सीधा सामान लेकर इस शहर में प्रवेश ना करें। और इसके बाद देखिए बाहर निकलते, स्टेशन से बाहर निकलते ये सामने वही पर्वत है और ये वैष्णो देवी माता का ऊपर पूरा रास्ता लाइट से जगमग कर रहा है। यहाँ से बिल्कुल सामने वो पर्वत दिखाई देता है जहाँ पर वैष्णो देवी हैं। तो ये स्टेशन का मेन बोर्ड था कटरा का, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और उसके बाद हमने जो होटल बुक कराया था वहाँ से हमारी गाड़ी हमें पिक करने आ गई थी और हमें थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया था और पूरे रास्ते हमें वो वैष्णो देवी माता का पर्वत दिखता रहा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अपनी वैष्णो देवी की यात्रा जो हमने हेलीकॉप्टर से की थी। और हम जैसे ही रूम में पहुँचे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, होटल वालों ने सेलिब्रेट किया हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। जय माता की। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय माता की।